काशीपुर गांव में रवि नाम का एक मेहनती फेरी वाला था। वह हिमालय की पहाड़ियों से पश्मीना शॉल, केसर और जड़ी बूटियां लेकर दूर दराज के गांवों में बेचता था। उसकी गठरी हमेशा भरी रहती थी, पर जेब खाली। घर में उसकी पत्नी प्रीति तो छोटे बच्चों मोहन और मीरा की देखभाल कर रही थी, जो अक्सर भूख से बिलखते थे। दिन भर इतना घूमते हो, लेकिन क्या फायदा? तुम्हारी कमाई से घर में मुश्किल से 2 वक्त का चूल्हा जल पाता है। रवि ने बच्चों की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं जानता हूं प्रीति, मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूं, पर कमा नहीं पाता। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन बच्चों को भूखा देखना सहा नहीं जाता। मुझे पता है तुम कुछ करोगे। तुम चिंता मत करो। मैंने तय किया है कि अब धनपुर गांव जाऊंगा। वहां कुछ अमीर लोग रहते हैं जो मेरी खास पश्मीना शॉल के लिए अच्छी कीमत दे सकते हैं। अगले ही दिन रवि धनपुर के लिए रवाना हो गया। रवि वहां पहुंच के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पश्मीना शॉल ले लो, असली केसर, सर्दियों के लिए शुद्ध जड़ी बूटियां। तभी एक सज्जन व्यक्ति पास आए। भाई शॉल कैसे दी? एकदम असली और सस्ते हैं मालिक, आप देखकर ही पहचान जाएंगे। व्यक्ति ने शॉल खरीदी और चला गया। धीरे धीरे रवि का सामान बिकने लगा। वह सबसे प्रेम से बात करता और ईमानदारी से व्यापार करता। कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। रवि एक शाम घर पहुंचा और प्रीति को कमाई दिया। प्रीति, ये लो आज की मेहनत। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। रवि की ईमानदारी ने पूरे धनपुर गांव में उसकी पहचान बना दी। मगर गांव के 2 पुराने फेरी वाले, शैलेश जो लालची था और दिनेश जो सीधा साधा था, का धंधा चौपट हो गया था। जब से यह नया आदमी आया है, हमारा व्यापार पूरा बैठ गया है। अरे भाई, वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, तुम भी ईमानदारी से काम करो। उनकी कमाई घटती जा रही थी, जबकि रवि की बढ़ती जा रही थी। एक दिन शैलेश और दिनेश दोनों रवि के पास आए और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रवि ने खुशी से उनकी दोस्ती स्वीकार कर ली, पर शैलेश मन ही मन रवि से जलने लगा। एक दिन रवि गांव पहुंचा तो उसने सुना कि गांव में सोने के आभूषणों की चोरी हुई है। गोपी भाई, सुना है कि चोरी हुई है। जानते हो, इससे पहले इस गांव में कभी ऐसी चोरी नहीं हुई थी। यह सब तुम्हारे आने के बाद ही शुरू हुआ है। रवि स्तब्ध रह गया। रवि, उसकी बातों का बुरा मत मानना, वह तो बस मजाक कर रहा था। अगले दिन फिर चोरी हुई। रवि समझ गया कि शैलेश का इशारा उसी की तरफ है। उसने मन में ठान लिया कि इस बार वह पहरा देगा और असली चोर को पकड़ेगा। उस रात रवि घर नहीं गया और झाड़ियों में छिप गया। उसने एक नकाबपोश को दीवार बांधकर अंदर जाते देखा। रवि दबे पांव उसका पीछा करने लगा। अचानक चोर गायब हो गया। तभी पीछे से शैलेश और कुछ गांव वालों की आवाज आई। चोर! चोर! अरे पकड़ो! चोर मिल गया! ये रहा रवि, यही चोर है। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चोर को पकड़ने आए थे? हाँ हाँ, अच्छा बहाना है। शैलेश ने तुरंत दिनेश को बुलाया, जो रवि की गठरी लेकर आया। यह रही तुम्हारी गठरी जो तुम झाड़ियों के पीछे छुपा रहे थे। दिनेश ने गठरी खोली और सब दंग रह गए। चोरी हुए सोने के आभूषण उसी गठरी में थे। यह मेरा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया।
क्या देख रहे हो? मारो इस चोर को। सबने मिलकर रवि को धक्के मारकर गांव से निकाल दिया। अपमानित और थका हारा रवि अपने घर पहुंचा। प्रीति उसकी हालत देखकर दंग रह गई। रवि ने सब कुछ बताया। लगता है कोई जानबूझकर मुझे फंसा रहा है, प्रीति। अगले दिन दिनेश ने रवि के बेटे मोहन को स्कूल जाते देखा। गांव के कुछ बच्चे उसे ताने मार रहे थे। देखो, चोर का बेटा, तेरे बाप ने सारा गांव लूट लिया। मेरे पापा चोर नहीं हैं, वह अच्छे इंसान हैं। मोहन की मासूमियत और दर्द देखकर दिनेश का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने तय किया कि वह अब और झूठ नहीं छिपाएगा। अगली सुबह भाइयों, मैं एक सच बताना चाहता हूँ। रवि चोर नहीं है। तो फिर असली चोर कौन है? असली चोर शैलेश है। उसने मुझे लालच देकर झूठ बोलने पर मजबूर किया। क्रोधित गांव वालों ने शैलेश को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और रवि को सम्मानपूर्वक वापस गांव में बुलाया। रवि की पहचान लौट आई, पर कुछ ही दिनों बाद गांव में फिर से चोरियां होने लगीं। सब हैरान थे कि अगर शैलेश चला गया तो यह कौन कर रहा है। गांव वालों की निगाहें फिर से रवि पर टिकने लगीं। रवि ने इस बार चोर को पकड़ने की ठान ली। एक रात उसने फिर से एक नकाबपोश को देखा और उसका पीछा किया। पीछा करते हुए दोनों नदी किनारे पहुंचे। नकाबपोश का पैर फिसला और उसका नकाब ढीला हो गया। रवि ने झपट्टा मारकर नकाब पकड़ लिया। चांद की रोशनी में गोपी की आंखें फटी रह गईं। तू निकला असली चोर। अगली सुबह गांव वाले फिर इकट्ठा हुए। चोरी के इल्जाम में एक बार फिर सबकी नजरें रवि पर थीं। ए रवि, मान ले कि तू ही चोर है। चोर मैं नहीं हूं, चोर कोई और है, पर मैं उसका नाम नहीं ले सकता। लोग गुस्से में रवि को मारने लगे। तभी भीड़ से एक आवाज आई। दिनेश का बेटा रोहन, जो व्हील चेयर पर बैठा था, आगे आया। रुको, रवि चाचा ने कुछ नहीं किया। ये सब मेरे पापा दिनेश ने किया है। सबके होश उड़ गए। तभी दिनेश वहां आया। हाँ, मैं ही असली चोर हूँ और मैंने ही शैलेश को फंसाया और अब रवि को भी फंसाना चाहता था। आप सबका गुनहगार मैं हूँ। रवि का इसमें कोई हाथ नहीं है। दिनेश ने बताया कि वह यह सब अपने बेटे रोहन के इलाज के लिए कर रहा था। नहीं दिनेश, मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करता। तुम्हारा रास्ता गलत था, पर यह सब तुमने अपने बच्चे के प्यार के लिए किया। भाइयों, दिनेश ने अपनी गलती मान ली है। अब हमारी बारी है। हम सब मिलकर इस बच्चे के इलाज के लिए मदद करेंगे। सबने हामी भरी। दिनेश सबका प्यार देखकर भावुक हो गया। धन्यवाद मेरे भाई, तुम मेरी दुनिया के पारस हो। रवि पूरे गांव का हीरो बन चुका था। गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और दिनेश के बेटे रोहन का इलाज शुरू करवाया। चोरी का कलंक रवि के माथे से हमेशा के लिए मिट चुका था।